गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने आपको चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.6 कराई थी। ठीक है बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.6 नंबर सिस्टम चैप्टर 1 ये स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले आज हम कुछ इम्पोर्टेंट रूल पढ़ते हैं इस एक्सरसाइज को करने से पहले। फर्स्ट रूल है हमारा a की पावर m मल्टीप्लाई ऑफ a की पावर n। अगर हमारे बेस में सेम वैल्यूज़ होती है, यानी आधार हमारे सेम होते हैं, जैसे a यहाँ पर a यहाँ पर, और पावर अलग अलग हैं, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन करने पर दोनों पावर प्लस हो जाती है, यानी a की पावर m प्लस n। ये फर्स्ट रूल है। अगर बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। क्लियर बच्चों, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल है, अगर डिवाइड में हो दोनों नंबर्स a/m और a/n, बेस आपके सेम होने चाहिए, पावर अलग अलग है, डिवाइड में है, दैट इज उस कंडीशन पे पावर आपकी माइनस हो जाती है, a की पावर m माइनस n। ये आपका सेकंड रूल है। एंड थर्ड रूल क्या कहता है, a की पावर m मल्टीप्लीकेशन ऑफ b की पावर n। अब की बार आधार अलग अलग हैं, पावर सेम है। अब क्या उल्टा हो गया, यानी बेस आपके अलग अलग है, ये a है ये b है, और पावर आपकी सेम है, तो दैट इज इन दोनों की मल्टीप्लाई a b, और पावर a की रह जाती है, यानी a b की पावर m हो जाती है। थर्ड रूल है, फोर्थ हो गया आपका, a की पावर m की पावर n। अगर a की पावर m की पावर n है तो m गुणा n, यानी a की पावर m गुणा n हो जाता है mn। ये आपके 4 रूल्स हमने इस एक्सरसाइज के अंदर पढ़े। अब इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन फर्स्ट लेके चलता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। 64 की पावर 1/2 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इसको पावर के रूप में कैसे बनाएंगे, 64 का पहले एलसीएम ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं 64 का बच्चों, यहाँ पर एलसीएम्स 2 से डिवाइड करते जाओ इसे। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 1 जा, 2 6 जा, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करा हमने, 2 8 जा, फिर 2 से डिवाइड करा, 2 4 जा, फिर 2 से डिवाइड करा, 2 2 जा, और लास्ट में 2 1 जा 2 हो जाता है। अब इस 64 के कितने 2 बने, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 कितनी बार है यहाँ पे, 6 बार। 2 मल्टीप्लाई ऑफ 2 मल्टीप्लाई ऑफ 2, इसको हमने यहाँ पर 6 बार 2 को हमने यहाँ पर लिख लिया, 1 2 3 4 5 एंड ये 6, और इसकी पावर कितनी है बच्चों, यहाँ पर 1/2 है। और ये कितनी है, 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 और मल्टीप्लिकेशन में अभी कितना है, 1/2 है। 2 से 6 को डिवाइड कर दिया, 2 3 जा 6, तो ये कितना हो गया, 2 की पावर कितना आ गया बच्चों यहाँ पर 3। और 2 की पावर 3 का मीन्स क्या होता है, इसकी 3 बार मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई ऑफ 2 मल्टीप्लाई ऑफ 2, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 बन जाता है। तो इसको सोल्व करें, कितना आंसर आया बच्चों आपका, 8 आंसर। क्लियर बात समझ में आई आपके। तो ये हमने इसको 64 के एलसीएम मेथड से फैक्टराइज करे, जितने बार 2 आया है उसको पावर में लिखा, और 1/2 एज इट इज गुणा में है, 2 से इसको डिवाइड कर दिया, 2 3 जा 6, तो आपका 2 की पावर 3, क्योंकि 3 1 जा 3 आया, और 2 की पावर 3 को कहते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाता है। इसके जैसा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है बिल्कुल। इसका जो सेकेंड पार्ट है, 32 की पावर 1/5, बिल्कुल सेम एज इट इज है। चलिए 32 के हम एलसीएम निकालते हैं। 2 से करा इसे 16, 2 से करा 8, 2 से करा 4, 2 से डिवाइड करा, 2 2 जा 4, एंड 2 से डिवाइड करा, 2 1 जा 2, तो 2 कितनी मेरा, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है, तो यहाँ लिख देंगे 2 की पावर 5, और पावर में कितनी है इसकी, 1/5, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 की पावर 1 हो गया, और 2 की पावर 1 को 2 ही कहते हैं। तो इसका आंसर कितना है बच्चों, यहाँ पे 2 निकल गया। बिल्कुल सेम एज इट इज, जैसे यहाँ पे करा इसको, बिल्कुल सेम एज इट इज हमने इसको करा। इसका जो थर्ड पार्ट है वो आप अपने आप करेंगे। क्वेश्चन है 125 की पावर 1/3। इस क्वेश्चन को आप अपने आप करेंगे। 125 के मैं फैक्टर चलो कर देता हूं इसको। यहाँ पे 125 जो होगा ये 5 से डिवाइड होगा, 5 2 जा 10, और 5 5 जा, ठीक है। फिर 5 से 5 5 जा, फिर 5 1 जा 5 हो गया। अब इसके फैक्टराइज कितने बने यहाँ पे 125 के, 5 की पावर 1 2 3, 5 की पावर कितनी बनी यहाँ पे 3, और ऊपर 1/3 एज इट इज है आपका, तो 3 से 3 डिवाइड हो गया, तो 5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 कितना होता है बच्चों,
5 ही आंसर होता है। तो आपकी फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपका, सोल्व करना है। इसमें भी कह रहा है ज्ञात कीजिए 9 की पावर, क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे, 9 की पावर 3/2। तो बिल्कुल सेम एज इट इज 9 के फैक्टराइज कर दीजिए। यहाँ पे 3 से डिवाइड होगा ये, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो इस 9 को लिखा हमने यहाँ पे 1 2 3 का स्क्वायर, और ये पावर में कितना है अभी 3/2 इसकी पावर में है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 3 की पावर कितना रह गया बच्चे यहाँ पे 3, और 3 की पावर 3 मैंने बताया था अभी कितना होता है, 3 को 3 बार मल्टीप्लीकेशन, 3 मल्टीप्लाई ऑफ 3 मल्टीप्लाई ऑफ 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो आपका जो आंसर आया वो कितना आया 27 निकल के आ जाता है। बिल्कुल सेम एज, इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चन। मैं आपको इसमें फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया, सेकंड का मैंने आपको फर्स्ट करा दिया है। अब मैं सेकंड का आपको इसमें फोर्थ पार्ट कराता हूं। इसका फोर्थ पार्ट है 125 की पावर 1/3 माइनस का। तो 125 के बिल्कुल इसी तरीके से फैक्टराइज कर दीजिए, बिल्कुल जैसे मैंने ही बताया था। 5 से करा, 5 2 जा 10, ठीक, और 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, और 5 5 1 जा 5 आ गया। तो 125 को लिखा 5 की पावर 1 2 3। तो 5 की पावर कितनी होगी बच्चों यहाँ 3, 1 2 3, और मल्टीप्लीकेशन में क्या है माइनस का 1/3, 3 से 3 डिवाइड हो गया, तो यहाँ रह गया 5 की पावर -1, और 5 की पावर माइनस, अगर 5 की पावर प्लस का 1 है दैट इज आपका आंसर 5 ही है। लेकिन अगर आपका 5 की पावर -1 है तो इसे हम लिखेंगे 1/5, क्योंकि माइनस का नीचे आके प्लस हो जाता है। तो आपका आंसर बन गया कितना बच्चे यहाँ पे 1/5 आपका आंसर हो जाता है। क्लियर बच्चों, चलिए थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। बाकी 2 क्वेश्चंस आप इस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 के 2 मैंने करा दिए हैं, 2 पार्ट आप अपने आप करेंगे। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है सरल कीजिए 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई इंटू, इसको मल्टीप्लाई कहते हैं इंटू को, और 2 की पावर 1/5। ये क्वेश्चंस दिया हुआ है 2 की पावर 2/3 एंड 2 की पावर 1/5। और मैंने अभी आपको एक रूल पढ़ाया था कि हमारे अगर बेस सेम है, बेस सेम है तो आपस में गुणा में पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती हैं। अगर हमारे पास a की पावर m मल्टीप्लाई ऑफ a की पावर n लिखा हुआ है दैट इज a बेस तो आपका एक ही रह जाएगा ऐसे, और ऊपर पावर प्लस हो जाती हैं m प्लस n। ये आपका फॉर्मूला मैंने अभी बताया था। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे हम, यहाँ पर 2 एज इट इज रखा हमने ये वाला नीचे, और इन दोनों की पावर को प्लस कर दिया, यानी 2/3 प्लस 1/5। अब 2 एज इट इज रख लीजिए। अब ऊपर आपकी संख्या का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं, अगर 2/3 प्लस 1/5 है दैट इज एलसीएम हो गया 5 3 जा 15, और 5 की 2 में क्रॉस एंड 3 की 1 में क्रॉस, तो 5 2 जा 10 और 3 1 जा 3। और अब दोनों को प्लस कर देंगे, कितना हो गया 10 और 3 13 एंड अपॉन में 15। तो इसकी जो पावर बनी इन दोनों को सोल्व करके क्वेश्चन को, वो कितनी आई 13/15। तो ये हो गया 2 की पावर 13/15। ये आगे सोल्व नहीं होगा, तो ये आपका आंसर बन जाता है। क्लियर बच्चों आपके। इसी में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करा देता हूं, इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। चलिए सेकंड पार्ट क्या कहता है इसका बच्चों, क्वेश्चन है 1/3 की पावर 3 की पावर दे रखी है 7। 1/3 की पावर 3 की पावर 7 है। तो अब क्या बताया था मैंने आपको, एक रूल पढ़ाया था कि अगर हमारे पास a की पावर m की पावर n दिया हुआ है दैट इज इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है a की पावर mn। ये मैंने अभी आपको रूल पढ़ाया था। तो अब क्या करेंगे, ये 1 की पावर 7 तो एक ही रहेगा, 1 की पावर 7 तो एक ही, और नीचे 3 की पावर में 7 और आ जाता है, तो ये हो गया 3 की पावर 3 इंटू 7, यानी 7 इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अभी पढ़ा हमने मल्टीप्लाई में, तो 1 एज इट इज। क्लियर, और यहाँ हो गया 3 7 जा 21, 3 7 जा
21 हो गया। आपका ये भी आंसर है। या इस पावर को जब हम ऊपर लेकर जाते हैं तो ऊपर जाके ये पावर माइनस की बन जाती है, प्लस है यहाँ पर तो ऊपर जाके कैसी हो जाएगी माइनस की, एक इसका कैंसिल हो जाता है यहाँ से जब ये ऊपर जाता है। तो आपका आंसर हो गया 3 की पावर माइनस का 21। अब इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है 11 की पावर 1/2 एंड 11 की पावर 1/4। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अब क्या करेंगे, मैंने अभी आपको एक रूल पढ़ाया था, अगर a की पावर m अपॉन में a की पावर n, जब बेस सेम होते हैं तो ऊपर जाएगी ये पावर माइनस हो जाती है, a की पावर m माइनस n। ये हमारा फॉर्मूला अभी मैंने पीछे आपको पढ़ाया कि बेस सेम होने पर और आपके डिवाइड में दे रखे हैं, डिवाइड मतलब बटे में, अपॉन में, तो ऊपर जब ये पावर जाती है तो ये माइनस हो जाती है, a की पावर m माइनस n हो जाता है। क्लियर बच्चों। अब बिल्कुल सेम इसके यहाँ भी 11 और यहाँ भी 11, तो दोनों की पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, यानी 11 की पावर 1/2 में से माइनस हो जाएगी 1/4। अब 1/2 और 1/4 इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम मैंने आपको पढ़ाया था कैसे निकलता है, चलिए मैं एलसीएम यहाँ निकालता हूँ, 1/2 1/4। ठीक है, एलसीएम का मेथड, एलसीएम 4 यहाँ आता है, इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 की 1 में 2 1 जा 2, और 4 एलसीएम सेम तो इसके ऊपर वाला नंबर्स एज इट इज आ जाता है। 2 में से 1 गया 1 और अपॉन में 4 एज इट इज, तो आपका एलसीएम जो आया इसको सोल्व करके 1/4 आया। तो 11 की पावर कितना हो गया यहाँ पे बच्चों 1/4 हो जाता है। यही हमारा क्या हो जाता है आंसर। तो इस थर्ड पार्ट के 3 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, फोर्थ क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। और आज ये एक्सरसाइज मैंने आपकी कंप्लीट करा दी है, 1.6 कंप्लीट हो चुकी है। तो इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट क्वेश्चन करें और अपनी नोटबुक में करके मुझे चेक करें। थैंक यू।